जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों का नज़रिया, लोगों की जो है लोगों का नज़रिया और लोगों की जो विचारधारा है, वहीं पर अगर हम दूसरी ओर बात करें जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और वहीं पर दूसरी ओर विपक्षी दल जो है शिकंजा कसे हुए हैं। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विक्रम रंधावा जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इन सभी मुद्दों जो है इनके साथ शेयर करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आज जम्मू कश्मीर को लेकर बाहर के लोगों की एक अलग सी नज़र बनती नजर आ रही है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर शुरू से ही भारत का मुकुट बनी रहा है, लेकिन बदकिस्मती से यही रहा कि जम्मू कश्मीर का जब फैसला सही समय पे होना चाहिए था, जब बाकी रियासतों का फैसला जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो दोस्ती थी उसने जम्मू कश्मीर को गुमराह के रास्ते पे डाल दिया था। और यकीनन उस वक्त जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ इसका पूर्ण विलय कर दिया था, तो जम्मू कश्मीर का फैसला भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अगर करने दिया गया होता तो आज ये जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की हैं ये कभी नहीं होती थी। और यकीनन उस वक्त की जो वो एक मैं कहता हूँ कि प्लेजेंट्री से वातावरण में बनी हुई दोस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, उसने जम्मू कश्मीर को एक गलत रास्ते पे डाला और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बनाने का प्रयास किया। जो भी 5 अगस्त 2019 से पहले तक मैं कह सकता हूं, जब तक धारा 370 को हटाया नहीं गया था, जो भी यहाँ पे सरकारें रही, अधिकतम आपको पता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी पहले, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई, उनकी सरकारें रही, या उनकी बी टीम का रोल प्ले किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का फैसला नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र में रहकर भी और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी हुक्मरान बोली बोलते थे उनकी बोली में हाँ मिलाई और जम्मू का खास करके नुकसान किया। लेकिन यकीनन 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ कि दुनिया ने भी देखा कि मजबूत केंद्र में एक सरकार आई जिन्होंने जो एक वादा किया था कि धारा 370 को धराशायी करेंगे, 35A को उखाड़ के फेंकेंगे, और 5 अगस्त 2021 को हमारे उस ऐतिहासिक निर्णय की दूसरी वर्षगांठ है। और आज लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ चुकी है कि कश्मीर जो है हेवन ऑन अर्थ के तौर पे समझा जाता है कि धरती पे स्वर्ग है, लेकिन धरती पे स्वर्ग को इन लोगों ने नर्क बना के रखा हुआ था। इसको इन्होंने मिलिटेंसी का एक हब बना के रख दिया था और आतंकवाद की भेंट जो है जम्मू कश्मीर चढ़ा हुआ था। लेकिन यकीनन आज वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज वो ना पत्थरबाज दिखता है, ना वो तिरंगे को जलाने वाले दिखते हैं, ना पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले दिखते हैं। वो कहाँ चलेंगे? यकीनन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता था। उनकी एक दुकान चलती थी, उस दुकान को जो धराशायी किया है केंद्र सरकार ने, आने वाले दिनों में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर एक विकास वाला राज्य बन के उभर के सामने आएगा। एक आम क्वेश्चन जो इस समय आवाम के मन में उठ रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान हो गया, एक अलग से तस्वीर बनकर नजर आ रही है, और जो है विपक्षी दल भी इस बात का शिकंजा कसे हुए जगह जगह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के दौर में कभी 60 से ऊपर पेट्रोल नहीं गया था, आज वही पेट्रोल सेंचुरी पार करता नजर आ रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ही भूल गई है ना अपना अस्तित्व। कांग्रेस ने देश को कितने कर्जे के नीचे रखा इसकी वो कभी कल्पना नहीं रखते। आज वो आंकड़े दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे बात करिए तो वो लोग मानते हैं कि जिस तरीके से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली थी, कितने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा था देश के ऊपर। और कर्जा किस चीज का था? सरदार मनमोहन सिंह जी उधारी पे पेट्रोल डीजल ले लेते थे, लेकिन 2013 की आज भी वो रसीदें लोगों के पास हैं जिसमें 85 रुपए लीटर तेल बिका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा, सैल्यूट करूँगा देश की मजबूत सरकार को कि कोविड के दौर से गुजरते हुए भी, उस कठिन दौर से गुजरते हुए भी, जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, यहाँ गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम था, वो सारा रुक गया था, लेकिन देश को नुकसान नहीं होने दिया। आज आप पेट्रोल डीजल को छोड़ दीजिए, कीप असाइड वो चीजें, आप आम जनमानस को देखिए। आज देश की 80 करोड़ की आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, और वो भी उस दौर में भी जब कोविड से निजात कुछ हद तक मिल चुकी है। हर व्यक्ति का जो है छोटा धंधा है वो भी चल रहा है, रेडी वाले की रेडी लगी है, ऑटो वाले का ऑटो चल रहा है। गरीब व्यक्ति है जो है वो भुखमरी की शिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता 5 किलो मुफ्त राशन जो है, जो उन्होंने वादा किया था 7 महीने तक देते रहेंगे, आज भी प्रधानमंत्री जी अपने उस वादे पे अटके हैं। और यकीनन आज देश की जनता को महसूस हो रहा है। मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन के पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश की सेवा इस तरीके से कर रहे हैं प्रधान सेवक के नाते कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री अगले 15-20 वर्षों तक हमें चाहिए
क्योंकि देश पहले देखना है। हम 100 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, हम 100 रुपए किलो दाल खा लेंगे, लेकिन देश को डूबता हुआ नहीं देख सकते। देश पहले चाहिए। आज दुनिया की नजरें आपके ऊपर है। आज आपको मुफ्त वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन क्या मुफ्त में तैयार हो जाता है क्या? पानी का इंजेक्शन भी लगाना हो तो उसके लिए भी सिरिंज का खर्चा होता है, पानी भी बिकता है। लेकिन आज लोगों को एहसास हो रहा है कि आज अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो ना जाने कितने लोगों की जो है वो जाने गई होती, इस कोविड से निजात नहीं मिली होती। और ये जो इंजेक्शन देश भर के अंदर मुफ्त लग रहा है, ये आपको और हमें 1000 रुपए का इंजेक्शन पड़ना था और हमने लगाना था क्योंकि जान बचानी थी। लेकिन आज लोग महसूस कर रहे हैं ये चंद मुट्ठी भर बिके हुए लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। विशेष करके मैं कहूंगा कांग्रेस के लोग, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इनके चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। 2014-2019 के बीच में उन्हें 5 वर्ष जो एक कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति को प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट किया था, उसी पद्धति के बलबूते पे हमने 2019 में 283 से हम 303 पहुंचे थे। जब कांग्रेस से सवाल किए जाते हैं तो कांग्रेस का ये कहना होता है कि ये जब भी इनसे जो है बदलाव की बात की जाती है, ये ला करके कांग्रेस के दौर में खड़ा कर देते हैं। कि उनका कहना ये है कि आप लोग 2014 में जी रहे हैं, 2021 में जी रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार आए बहुत समय हो गया, क्या कुछ बदलाव किया तब से कांग्रेस आप तक? ये बदलाव ही तो है। आज दुनिया आपकी तरफ सकारात्मक सोच के साथ देख रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं भी चर्चा करनी होती है तो पहले प्रधानमंत्री से आपके पूछते हैं। आपके म्यूट प्रधानमंत्री की तरफ थोड़ी थे कांग्रेस के, जो मैडम के हाथ में चाबी थी। बदकिस्मती है इस देश की। 140 साल पुरानी कांग्रेस है, ये पहले भी कांग्रेस के हाथ में थी। A.O. ह्यूम्स इसके प्रधान थे, अंग्रेजों के हाथ में थी। आज भी कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ में, मैडम सोनिया गांधी उसकी प्रधान है और वो भी अंग्रेजन है। किसी से छुपा तो नहीं ना है कि पहले भी कांग्रेस को विदेशी चलाते थे, आज भी कांग्रेस को विदेशी गुड़िया चला रही है। तो यकीनन ये कांग्रेसियों की बौखलाहट है, फड़फड़ाहट है। सत्ता आती दिख नहीं रही, केंद्र में आएंगे नहीं, प्रदेश सारे हाथ से छूट चुके हैं। एक आप राजस्थान को ले लो और या फिर पंजाब को ले लो, आने वाले दिनों में वहां ये कितने बचते हैं वो भी वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया अब इनकी बातों में आने वाली है नहीं। जिस तरह से मोदी कैबिनेट में पुराने मंत्री गए और नए मंत्री आए जिन्होंने अपना काम भी जो है बखूबी शुरू कर दिया है, देश के मन में इस समय बड़ा सवाल ये है, क्या जो देश के हालात हैं वो बदलेंगे या उसी तरह रहेंगे? यकीनन बदल रहे हैं, सवाल की जरूरत ही नहीं है। हालात बदल रहे हैं ना। और आप 7 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में जो मंत्री रहे, किसी एक मंत्री की क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन मार्क नहीं है कि उसने कहीं को हैंकी पैंकी किया। वो काम में डी इलेक्शन है, वो अपनी ड्यूटीज ठीक नहीं दे रहा है, वो मंत्रालय को समय नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ 2004 और 14 के बीच में इनकी बैलेंस शीट निकाल लो, सभी के सभी चोर निकले। अली बाबा 40 चोर की टीम थी जो सरदार मनमोहन सिंह जी चला रहे थे, क्योंकि सरगना कौन थी? सोनिया गांधी, चाबी उसके पास थी। और यकीनन है कि देश ने भुगता है। ये कांग्रेस जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सही मायने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कुंभा है। भ्रष्टाचारियों का जो नेहरू से शुरू होकर आज सोनिया गांधी के इशारे पे नाच रहा है, आने वाले में दिखते हैं इनका क्या अस्तित्व बचता है। लेकिन देश की जनता, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है कांग्रेसियों को ठिकाने पे लगाने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत जो बन चुका है ये आगे और मजबूत होगा। कांग्रेस देश और दुनिया में कहीं दिखेगी नहीं आपको। अब साफ तौर पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना जाएगा, वो ये है कि महंगाई इसी तरह बढ़ती जाएगी या कहीं कम होने के भी चांसेस हैं? यकीनन देश की सरकार पे इस पे पूरी पैनी नजर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना कि देश की इकोनॉमी कैसे चलती है जब देश के रिसोर्सेज आते रहते हैं। रेलवे हमारी बैकबोन है, रेलवे से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे रेलवे भी चलता है, रेलवे के एम्प्लॉइज भी चलते हैं और बाकी डिपार्टमेंट भी चलते हैं। लेकिन कोविड के दोनों फेज के दौरान रेलवे के धराशायी होने से, बंद होने से कितना नुकसान सरकार को हुआ। लेकिन क्या किसी मुलाजिम की सैलरी कटी? क्या किसी मुलाजिम को ये कहा गया कि आप 1 साल 6 महीने से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं कोविड की वजह से, आपको सैलरी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, उनको भी सैलरी दी गई, मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी मुफ्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नियंत्रण किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन आज जो आड़तियों का एक डंका बजा हुआ था, चोर सिस्टम जो था वो लागू था, आज उस पर अंकुश पाया गया है। आने वाले दिनों में
महंगाई पे भी नियंत्रण होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में किया जाएगा और भारत जो सोने की चिड़िया बनाने की कल्पना जो है हमारे पूर्वज करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे करते थे, उसकी तरफ अग्रसर होगा और यकीनन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के ऊपर के सामने आखिरी आएगा। सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, वहीं पर जिस तरह से एक बारिश के बाद आपने भी तस्वीरें देखी, हमने भी देखी और हमारे दर्शकों ने भी देखी, वो जो तस्वीरें उभर कर आई वो किस बात को दर्शाती हैं? देखिए, वाटर लॉगिंग होती है, यकीनन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। मैं खुद भी मानता हूं कि हम इंतजार क्यों करते हैं कि बारिश आए, ब्लॉकिंग हो, उसके बाद खोलें, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं समय दर समय लगातार चलता रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी वो लोग जिम्मेवार हैं जो एनक्रोचमेंट है पहले करवाते रहे और बाद में उसको हटा नहीं सके। आज एनक्रोचमेंट जो है तोड़ने की जरूरत है। उस एनक्रोचमेंट के ऊपर कोई भी सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, उसके या आगे कीथ एंड काइंड है, चेले चंड है, उनको हटाया जाना चाहिए और बरसात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बरसात आएगी, नाले बहेंगे, लोगों के घरों में पानी जाएगा, उसके बाद कार्रवाई हो। हमारी म्यूनसिपैलिटी को, हमारे जेडीए को वाटर फुटिंग में काम करना चाहिए। यकीनन अब वो काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ विक्रम रंधावा जी। जिस तरह से आम आदमी के मन में इस समय सवाल है बढ़ती महंगाई को लेकर, जो तस्वीरें सामने आई बरसात के बाद उसे लेकर, और इन सब पर चर्चा करी हमने आज इनके साथ। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद।